वो कौन सी ऐसी इन ड्राइव की बातें हैं जो बहुत सारे कस्टमर्स को नहीं पता? सेकंड आता है प्राइस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैसेंजर के लिए कि मैं सही प्राइस पे जा पा रहा हूँ या नहीं। सो इन ड्राइव एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म, द ओनली प्लेटफॉर्म है इंडिया में जो राइट बार्गेन प्लेटफॉर्म है। आप बार्गेन कर सकते हो, बाकी कोई प्लेटफॉर्म पे आप नाप तोल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ बस इन ड्राइव में ही है, बाकी कहीं पे आप ड्राइवर सिलेक्ट नहीं कर सकते। और ड्राइवर भी ऐसे पैसेंजर सिलेक्ट करते हैं, वो भी देखते हैं कि राइट पैसेंजर है, इसका रेटिंग अच्छे है, प्राइस सही दे रहे हैं। तो मुझे सबसे अच्छी बात ना इन ड्राइव की, जब मैंने पहली बार डाउनलोड की तो मुझे अच्छी ये लगी थी कि इसमें मैं प्राइस डाल रहा हूँ और बार्गेनिंग राइट। तो एवरेज हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म पे अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं, ज़्यादा कैंसिलेशन नहीं कर रहे, 2,500 से 3,000 रुपये ईजिली बन जाता है दिन का। ऐसा मत समझो कि आप ड्राइवर हो, आप बिजनेस ओनर हो, आपका गाड़ी है। आप वैसा सोचो कि आपका इनकम कैसे बढ़े, आप 1 से 2 गाड़ी कैसे करो। वो तरीके से हम लोग उसको रिस्पेक्ट भी देते हैं। इंडिया में जब आए सबसे पहली सिटी कौन सी थी? चंडीगढ़। हाँ जी, देखिए कैब का यूज़ करने का रीजंस मल्टीपल है। एक तो है ट्रैफिक। आप जब ऑफिस जा रहे हो, आपको कभी पीछे बैठ के काम करना होता है, या टेलीफोन कॉल्स लेना होता है, तो इसीलिए बहुत लोग ड्राइव नहीं करते और पीछे काम करते करते ऑफिस चले जाते हैं। दैट इज़ वन। सबसे बड़ा पॉइंट मैं बताऊँ आपको, बताइए। चंडीगढ़ में हर चौक के ऊपर पुलिस खड़ी होती है। अच्छा। तो जो शराबी होते हैं, शाम को उन्होंने पैक लगाए होते हैं, वो इन ड्राइव का यूज़ करते हैं ताकि पुलिस ना पकड़े। और भी 2 सर्विसेज है। एक है कोरियर बेसिकली इज़ 2 व्हीलर्स जो आप यूज़ कर सकते हो कोई भी सामान कहीं पे भेजने के लिए, पॉइंट A टू पॉइंट B। जैसे आप घर से निकले, चाबी भूल गए, तो या घर से आप ऑफिस आए हो, घर से आपको खाना भेजना चाहते हैं, तो आगे चले आप टेंशन फ्री रह सकते हो। मतलब आपको पता है कि आप कहीं पे फंसोगे नहीं, और गाड़ी फंस जाए तो आप उतर सकते हो। तो वो एक बेनिफिट मिलता है। धूप में खड़े होके 5 मिनट हाथ दिखा के नहीं रुकना है। मैं रेडी होके ऑफिस जा रहा हूँ या कॉलेज जा रहा हूँ, तो ऑटो नीचे आ जाए तो ऑटो का सर्विस भी हम लोग इसीलिए अवेलेबल किया है। इन ड्राइव ऐप में फीमेल ड्राइवर कितने हैं, या मैं कहूँ आप उसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो? पहले दोस्त को फ़ोन करना पड़ता था, भाई ये पकड़ के लेके आ। अब दोस्त बन गए इन ड्राइव। हाँ, एक्चुअली ये ऑन डिमांड है। तो एक और है कि कैब सर्विस वाले क्या करते हैं, अगर आईफोन यूज़र है उसको महंगा प्राइस लगाते हैं, और जो एंड्रॉयड यूज़र है तो उसको सस्ते में देते हैं। हाँ जी। सो देखिए, हर एक राइड ख़त्म होने के बाद जैसे आप ड्राइवर को रेटिंग देते हो, ड्राइवर भी पैसेंजर को रेटिंग देता है। तो वो रेटिंग भी कैप्चर होता है, और जब ड्राइवर आप देखोगे, आप इन ड्राइव ऐप पे अगर आपका नाम पे क्लिक करोगे, आपका एक रेटिंग दिखेगा, वो ड्राइवर का दिया हुआ रेटिंग है आपको। लो जी, ਹੁਣ डिजिटल पेंडू स्किल हाउस लेके आया ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग कोर्स। बहुत ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਂਡੂ ਸਕਿੱਲ ਹਾਊਸ ਟੀਮ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਪ੍ਰੋ, ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕੱਟ ਪ੍ਰੋ, ਇਹ 3 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ। ਗਾਣੇ, ਬਲੌਗ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਰੀਲਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡਿਟ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2 ਬੈਚ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਂਡੂ ਸਕਿੱਲ ਹਾਊਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਗਤ है ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ डिजिटल पेंडू ਦੇ आधे खास पॉडकास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। आज का ये पॉडकास्ट हम हिंदी में करेंगे। उसकी एक वजह है, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं ना आज हमारे साथ, वो इन ड्राइव से आए हैं। रोज़ हम कैब बुक करते हैं, घर से निकलते ही कहीं हमें जाना होता है, मॉल में जाना है, काम पे जाना है, कहीं भी, तो हम कैब बुक करते हैं। चंडीगढ़ में ख़ास करके जो ऐप सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है, मैं भी आज सुबह उसी ऐप से कैब बुक करके अपने ऑफिस आया। तकरीबन मैं कैब यूज़ करता हूँ। आज हम कैब के रिलेटेड और इन ड्राइव के रिलेटेड बातें करेंगे, क्योंकि हमारे साथ इन ड्राइव के डायरेक्टर ऑफ इंडिया हैं प्रदीप मजूमदार जी। बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्कार जी। मैंने नाम थोड़ा सा मुश्किल से मैं बोल पाया। कोई नहीं। ज़्यादातर मैं पॉडकास्ट पंजाबी में करता हूँ, तो अब थोड़ा सा आप कंफर्टेबल नहीं होंगे पंजाबी में शायद, तो मैंने हिंदी में बात करना सही समझा। थैंक यू। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पंजाब में आए, चंडीगढ़ में आए, आपको कैसा लगा जी? बहुत बढ़िया। मैं 2 दिन से इधर हूँ, पहली बार आया हूँ चंडीगढ़, और आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे दूसरी बार ज़रूर आना चाहिए, बहुत जल्दी। और वही बता रहा था अपनी टीम को दैट पहले आना चाहिए था, आ नहीं पाया, बट देर आए दुरुस्त आए। चंडीगढ़ की बात अगर हम करें, चंडीगढ़ में आप कितने दिन रहे रुके हो चंडीगढ़?
अभी 2 दिन हुआ है मेरा। 2 दिन हो गए। तो आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी चंडीगढ़ की? हरियाली बहुत है हम्म, चंडीगढ़ में, मतलब देख के जो चीज़ पहले दिमाग में आता है, क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ, और देख के पहली चीज़ जो दिमाग में आता है कि रिटायर करके कहीं सेटल होना हो तो चंडीगढ़ जैसा जगह होना चाहिए। क्या बात है। हरियाली है, बहुत सारे लोग बहुत प्यारे हैं, और खाना तो मज़ेदार है। तो कल मैं पाल ढाबा गया था खाना खाने, क्या बात है। तो एंजॉय कर रहा हूँ खाना, वेदर, ग्रीनरी, तो बहुत बहुत अच्छा, शांत शहर है, बहुत अच्छा लगा। क्या बात आके है। चंडीगढ़ की ना मतलब सफाई को लेके पूरे इंडिया में अभी 2nd नंबर पे आया है चंडीगढ़। तो हमेशा चंडीगढ़ अवार्ड जीतता है सफाई को लेकर। आपने सफाई देखी हुई कितनी है? हाँ जी। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ी है अभी इशू जो कर रहे हैं, ट्राई सिटी में आया था, मोहाली, चंडीगढ़, राइट। जीरकपुर होता है, 3-4 शहर साथ में है, पंचकुला है। तो यहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप इन ड्राइव से हो, आज आपके साथ मैं खुल के बातें करूँगा जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम होती हैं, ड्राइवर्स की प्रॉब्लम होती हैं, हम जो फेस करते हैं, और हम उसके बारे में और जानना चाहते हैं कि इन ड्राइव चंडीगढ़ में क्या क्या और नया लेके आ रही है। उससे पहले हम थोड़ा सा ना बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। जैसे कोई भी कस्टमर कैब बुक करता है तो वो स्टार्टिंग में क्या देखता है? सबसे पहले अवेलेबिलिटी की, टाइमिंग कितना लग रहा है, अवेलेबल है या नहीं। दूसरा उसने देखना है प्राइस, क्या प्राइस मुझे मिल रहा है, इस ऐप पे कितना है, दूसरी ऐप पे कितना है। तीसरा सिक्योरिटी। ये 3 चीज़ें देखता है। तो आपकी ऐप इन ड्राइव इन चीज़ों को कैसे मैनेज करती है? हम एक एक करके सुनना चाहते हैं। सबसे पहले अवेलेबिलिटी से। बहुत सही चीज़ बोला है आपने। अवेलेबिलिटी नहीं होगा तो जितने लोग हम लोगों को प्यार करते हैं चंडीगढ़ में और इन ड्राइव यूज़ करते हैं, कैब नहीं मिलेगा जब ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए, अवेलेबिलिटी का 2 फंक्शन है। एक है ड्राइवर को अर्निंग कितना मिल रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो ड्राइवर बने हैं, गाड़ी लेके रास्ते में है, क्योंकि उसको अपना घर चलाना है और ईएमआई का पैसा भी देना है। बहुत सिंपल लोग होते हैं, उसको अपना ईएमआई भरना है गाड़ी का, रेगुलेटरी जितना रिक्वायरमेंट्स है, जितना पेपर्स डॉक्यूमेंट्स का खर्चा होता है, टैक्सेस, वो सब भरना है, और उसके बाद एक अच्छा रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी जीने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना ही चाहिए ड्राइवर को, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो एज अ कंपनी, एज अ टीम, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वो अमाउंट ऑफ मनी कैसे ड्राइवर को सही तरीके से दिया जाए कि उसको नहीं लगे कि प्लेटफॉर्म पे काम करने के बाद मेरे से ज़्यादा कमीशन लिया गया है, मुझे समझ में आया नहीं कि ऐसे कितना पैसा मेरे से काटा गया है, वो समझ में नहीं आ रहा है उसको। ये ट्रांसपेरेंसी का दिक्कत जब होता है तब सप्लाई कम हो जाता है उस ऐप पे। तो इनड्राइव के थ्रू हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि ट्रांसपेरेंट रखें। और आप जैसे बताया कि आप इनड्राइव लेते हो, आपको पता होगा कि यूपीआई पेमेंट्स और कैश छोड़ के कोई ऑप्शन नहीं होता इनड्राइव में। इसका रीज़न ये है कि पैसा डायरेक्टली ड्राइवर पार्टनर को मिले। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू अगर पेमेंट हो और वो इनड्राइव के कंपनी के थ्रू अगर जाए 1 वीक बाद ड्राइवर के हाथ में, तो ड्राइवर का कैश फ्लो का दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उसको फ्यूल खरीदना होता है, मेंटेनेंस करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एट पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन ड्राइवर को हाथों हाथ पैसा मिले। ड्राइवर्स को बहुत बहुत पसंद है ये चीज़, तो हम लोग वो टेक केयर करते हैं। तो इसीलिए ड्राइवर्स लव टू वर्क विद अस, हमारे प्लेटफॉर्म पे काम करते रहते हैं, इन्वेस्टेड रहते हैं। और सेकेंड चीज़ है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हम लोगों ने देखे अक्रॉस इंडिया, ड्राइवर पार्टनर्स एक रिस्पेक्टेबल जॉब ढूंढते हैं। तो कौन सा प्लेटफॉर्म में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है थोड़ा बहुत, तो हम लोग एक ड्राइवर ऑफ द मंथ बोल के कैंपेन चलाते हैं फॉर ड्राइवर्स अक्रॉस इंडिया, मल्टीपल स्टेट्स पे, जहाँ पे हम लोग टॉप ड्राइवर्स को इनवाइट करते हैं, उसके फैमिली के साथ उसको फेलिसिटेट करते हैं, और वी मेक देम फील प्राउड। उसको मतलब प्राइड फील होता है कि मैं जो काम करता हूँ उसका भी एक रिस्पेक्ट है। तो ये दोनों चीज़ मिला के आपका सप्लाई बनता है, क्योंकि देखिए कोई भी ड्राइवर हमारा एम्प्लॉय नहीं है, देयर इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर्स। वो बिजनेसमैन जैसे है, अपना गाड़ी है, वो मल्टीपल ऐप्स पे चलाते हैं। तो अगर आपको कोई भी ड्राइवर को पकड़ के अपने ऐप में रखना है, आपको ये चीज़, बेसिक चीज़ें सॉल्व करना होगा। तो हम लोग ये करते हैं सो दैट सप्लाई स्टेज विद अस, अवेलेबिलिटी का इशू ना हो, ड्राइवर को लगे मैं वैल्यूड हूँ और ड्राइवर को अच्छा इनकम मिलता रहे, और वो 1 वीक बाद पैसा आएगा वो प्रॉब्लम ना हो। सो ये चीज़ हम लोग देखते हैं सप्लाई के साइड से। सेकंड आता है प्राइस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैसेंजर के लिए कि मैं सही प्राइस पे जा पा रहा हूँ या नहीं। सो इनड्राइव एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म, द ओनली प्लेटफॉर्म है इंडिया में जो राइड बार्गेन प्लेटफॉर्म है। आप बार्गेन कर सकते हो, बाकी कोई प्लेटफॉर्म पे आप नाप तोल नहीं कर सकते। एक ही बाकी प्लेटफॉर्म पे जो होता है, बाकी जो राइड हेलिंग कंपनीज है,
आपको बेसिकली बोला जाता है कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपको जाना है तो इतना प्राइस आपका फेयर है, आप टेक इट और लिव इट, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये ड्राइवर आपको एलोकेट किया गया है, आपको उसी के साथ जाना है, और ड्राइवर पार्टनर को भी एक पैसेंजर एलोकेट किया जाता है जिसके साथ उसको जाना है, कोई ऑप्शन नहीं है। इनड्राइव एक ही वो प्लेटफॉर्म है इंडिया में और ग्लोबली जो आपको अपना प्राइस चूज़ करने देता है। सेट योर फेयर जो ऑप्शन है वो इनड्राइव इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जो देता है। अब हम लोग बार्गेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बार्गेन इज़ अ टू वे स्ट्रीट, दो तरफ से चलना होता है, एक तरफ से आप नहीं जा सकते। तो जैसे आप प्राइस सेट करते हो, ड्राइवर के पास भी ऑप्शन होता है उसका प्राइस सेट करने के लिए। तो यहाँ पे भी ड्राइवर को लगता है कि उसके पास उसका कंट्रोल है, रिस्पेक्ट है, और पैसेंजर को भी लगता है कि मैं अपना प्राइस का कंट्रोल में हूँ। जैसे एयरपोर्ट में जा रहा हूँ तो 40 रुपये किलोमीटर लग रहा है, तो वो आप इधर 25-30 रुपये में अगर करोगे तो आपको लगेगा मेरा प्राइस मेरा कंट्रोल में है। तो वो हम लोग करते हैं एज एन ऐप, तो आपको सही प्राइस देने का कोशिश करते हैं थ्रू द बार्गेन फीचर। ड्राइवर को भी हम लोग वही ऑप्शन देते हैं कि आपका अर्निंग का कंट्रोल आप रखो। प्लस और एक चीज़ जो होता है इनड्राइव पे जो आपका बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, प्लस बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ ड्राइवर्स इज़ आपको ना ड्राइवर का एक लिस्ट मिलता है जब आप बीट करते हो। तो बेस्ड ऑन आपका रिक्वायरमेंट कि कौन कितना प्राइस दे रहा है, ड्राइवर का रेटिंग कितना है, और फाइनली ड्राइवर का गाड़ी क्या है, क्योंकि आपको शायद बड़ी गाड़ी चाहिए जी, सेडन चाहिए, आपके पास अगर वैगनर आए तो आपको दिक्कत होगा, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन दैट कि मैं सेडन ले रहा हूँ और ड्राइवर का रेटिंग 4.7 है और ये अच्छे ड्राइवर लग रहे हैं, प्राइस सही लग रहा है, आई कैन सिलेक्ट। तो ये चीज़ बस इन ड्राइव में ही है, बाकी कहीं पे आप ड्राइवर सिलेक्ट नहीं कर सकते। और ड्राइवर भी ऐसे पैसेंजर सिलेक्ट करते हैं, वो भी देखते हैं कि राइट पैसेंजर है, इसका रेटिंग अच्छे है, प्राइस सही दे रहे, लोकेशन डिस्टेंस सही है, बेस्ड ऑन दैट दे विल सिलेक्ट। तो इसीलिए प्राइस का दिक्कत इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आप खुद कंट्रोल कर पाते हो प्राइस, ना कि एक प्लेटफॉर्म आपको बोल देता है कि प्राइस कितना होना चाहिए। तो उसमें ह्यूज डिग्री ऑफ कंट्रोल, जिसको हम लोग बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि आपको हम लोग ये फ्रीडम देते हैं कि आप अपना खुद का चॉइस प्राइस पे या ड्राइवर पे कर सको, कौन सा गाड़ी लोगे उस पे कर सको। तो ये आपका प्राइसिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है टू सम एक्सटेंट। और थर्ड आपने बताया सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी देखिए टेबल स्टेक्स है फॉर इनड्राइव, हम लोग ये टेबल स्टेक्स पकड़ते हैं, ऐसा कोई डिस्कशन भी नहीं होता है कि सिक्योरिटी करना है या नहीं करना है। सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहली चीज़ तो जो भी ड्राइवर प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड होते हैं उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। हर एक ड्राइवर का प्लेटफॉर्म पे वेरिफिकेशन होने के बाद ही ऑनबोर्डिंग होता है। उसका डॉक्यूमेंट्स, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का आरसी, ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ कार्स, कमर्शियल लाइसेंस सब वेरीफाई होने के बाद हम लोग फिर भी और एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं विच इज़ क्रिमिनल एंड पुलिस वेरिफिकेशन। वो एक्सटर्नल एजेंसी करता है। जैसे पुलिस के पास हम लोग देखते हैं कि इसका कोई ऐसा कोई केस तो नहीं है जो गलत है, देन वी गो टू द कोर्ट टू फिगर आउट के कोर्ट में ऐसा कोई केस तो नहीं चल रहा है कि जिसमें इसका क्रिमिनल ऑफेंस है। सो अगर क्लियरेंस मिलता है देन ओनली हम लोग ड्राइवर को ऑपरेशनल करते हैं ऐप पे। तो इसमें आपका सेफ्टी का बहुत सारा ध्यान रखा जाता है इसी प्रोसेस में कि एटलीस्ट जो ड्राइवर है वो क्रिमिनल नहीं है, उसका बैकग्राउंड चेक्स आर डन, डॉक्यूमेंट्स आर इन प्लेस। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाता है, पहली चीज़। सेकंड है जब राइड पे आप हो, हम लोग एक फीचर प्रोवाइड करते हैं कि शेयर योर राइड विद अ ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट, जहाँ पे आप अपना लाइव जो राइड है वो आप डायरेक्टली कोई ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट के साथ शेयर कर सकते हो। आपका ड्राइवर का डिटेल्स, गाड़ी का डिटेल्स, और वो व्हाट्सएप में चले जाते हैं विद द ट्रैकिंग लिंक। तो आपको एक तसल्ली रहता है कि कोई एक देख रहा है मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। एक शील्ड बटन भी होता है जहाँ पे आपको पूरा डाउनलोड मिल जाता है कि हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। एंड फाइनली एक SOS बटन भी होता है, अगर कुछ गलत हो गया राइड के टाइम में, वो एक्सीडेंट भी हो सकता है, हैरासमेंट हो सकता है, देयर इज़ SOS बटन, आप उसको दबाओगे तो उसमें आपको पुलिस का कॉन्टैक्ट, एम्बुलेंस का कॉन्टैक्ट एंड फाइनली सपोर्ट ऑफ इनड्राइव उसका भी कांटेक्ट मिल जाता है। तो डायरेक्टली आप किसी के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एंड पोस्ट द राइड कंप्लीट हो जाने के बाद फीडबैक आप ड्राइवर को दे सकते हो, अच्छा लगा या बुरा लगा, बिकॉज वो कैप्चर हो जाता है सिस्टम में। नेक्स्ट ड्राइवर के लिए, राइडर के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली ड्राइवर भी पैसेंजर को फीडबैक देता है कि कैसे पैसेंजर था, गाली गलौज किया नहीं किया, ढंग से बिहेव किया, एग्जैक्टली वो फीडबैक कैप्चर हो जाता है। तो एक मार्केट प्लेस और एक ऐसा सिस्टम हम लोग बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे ड्राइवर भी अच्छे हो और पैसेंजर भी अच्छे हो। तो ओवरऑल दिस टेक्स केयर ऑफ सेफ्टी ऑन द प्लेटफॉर्म। क्या बात है। मुझे सबसे अच्छी बात ना इनड्राइव की, जब मैंने पहली बार डाउनलोड की तो मुझे अच्छी ये लगी थी कि इसमें मैं प्राइस डाल रहा हूँ और बार्गेनिंग कर रहा हूँ। तो पहले ऑप्शन नहीं थी दूसरे पे, जितना उसने बोला देना ही पड़ेगा।
राइट वो अभी भी नहीं है। इनड्राइव एक ही प्लेटफॉर्म है ग्लोबली और इंडिया का ओनली राइड बार्गेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ये कर सकते हो। और एज इंडियंस हम लोगों को अच्छा लगता है कुछ नाप तोल के, इट सिट्स वेल विद इंडियंस। तो इसीलिए हम लोग मल्टीपल शहर में बहुत प्यार मिला है। चंडीगढ़ में तो बहुत प्यार मिला है हम लोगों को ये प्रोसेस से, ड्राइवर के थ्रू भी मिला है और पैसेंजर के थ्रू भी मिला है। एक वैसे तो थैंक यू करना भी बनता है InDrive का, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब नहीं कर पा रहे थे, जॉब नहीं मिल रही थी या करना नहीं चाहते। तो उन्होंने क्या किया, उनके बाद थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने EMI पे गाड़ी निकाल ली और वो कैब चलाते हैं। आज वो बड़ी मेहनत करते हैं। बहुत सारे ड्राइवर भाई सुनते हैं तो वो पॉडकास्ट भी हमारा गाड़ी में लगा के सुनते होते हैं। राइट। तो हमें अच्छा लगता है कि उनको एक ओनरशिप भी है और उनको इनकम सोर्स भी मिल गया, वो अपना काम करते हैं खुल के। यंगस्टर खास करके इसमें हैं। तो आपका फोकस क्या रहता है? मतलब थोड़ा सा मैं ड्राइवर की पार्ट को लूँगा कि ड्राइवर की तरफ क्या फोकस रहता है आपको। उसको बेसिक इनकम की बात करें कि एक दिन में कितना कमा लेता है InDrive से ड्राइवर? देखिए ये डिपेंडेंट है कि ऑन अ फैक्ट के ड्राइवर कितना टाइम गाड़ी चला रहे हैं, उसका फंक्शन है। अगर कोई दिन में 2 घंटा चला रहे तो कम होगा, कोई 10 घंटा चला रहे तो ज़्यादा होगा, कोई 12 घंटे चला रहे तो ज़्यादा होगा। तो एवरेज हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म पे अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं, ज़्यादा कैंसिलेशन नहीं कर रहे, 2,500 से 3,000 रुपये ईजिली बन जाता है दिन का एक ड्राइवर पार्टनर का। उसमें से आप उसका डेली का खर्चा, तेल का खर्चा निकाल दो, जो भी बचता है बट 2,500 से 3,000 रुपये आपका नेट रेवेन्यू बन जाता है दिन में ओवरऑल थ्रू राइड्स। जो मुझे लगता है कि EMI, डॉक्यूमेंट्स, फ्यूल और घर चलाने के लिए फॉर अ पर्सन इज़ एनफ आज के दिन में। तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारे यूथ को हेल्प किया है इंटीग्रेट करने के लिए मेन स्ट्रीम में क्या, बिकॉज कि इंडिया इज़ अ ग्रोइंग कंट्री, 1.5 बिलियन पीपल जी, 150 करोड़ लोग में से आप तो हर किसी को फॉर्मल इंडस्ट्री में नौकरी नहीं दे सकते, गवर्नमेंट इंडस्ट्री में नौकरी नहीं दे सकते। तो गिग इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है। जैसे क्विक कॉमर्स कंपनीज, राइड हेलिंग, यहाँ पे बहुत लोग अपने मर्जी का मालिक बन के काम कर रहे और पैसा कमा रहे, अपने तरक्की कर रहे। बहुत लोगों को, कल मैंने एक ड्राइवर भैया से मिला तो वो पहले मोटो चलाते थे, 2 व्हीलर। अभी वो मोटो चला के पैसा इनकम करके गाड़ी खरीदे है, अभी वो गाड़ी चला रहे हैं InDrive में। तो ऐसे ये भी एक मतलब ज़िंदगी बेटर करने की बात हो गई कि आप पहले बाइक चलाते थे, अभी अब शायद वो 5 साल, 2, 3, 4 साल में और शायद और 2 गाड़ी खरीद लेंगे, तो उसका फिर 3-4 गाड़ी का फ्लीट हो जाएगा, तो वो बिजनेसमैन बन जाएंगे। ये होता है, ये हो रहा है एब्सोल्युटली। हमारे गांव में, मेरे गांव में एक बंदा है, तो उसने 5 कैब जो हैं अपनी चंडीगढ़ में लगाई हुई हैं। राइट। तो वो थोड़ा ऐसे करते हैं कि 5 कैब चलती हैं चंडीगढ़ में, तो वो बिजनेसमैन वाली फीलिंग है। राइट। हम लोग हमारे ड्राइवर पार्टनर्स को वही बोलते हैं कि आप ऐसा मत समझो कि आप ड्राइवर हो, आप बिजनेस ओनर हो। आपका गाड़ी है, आप वैसा सोचो कि आपका इनकम कैसे बढ़े, आप 1 से 2 गाड़ी कैसे करो। वो तरीके से हम लोग उसको रिस्पेक्ट भी देते हैं। और ड्राइवर ऑफ द मंथ कैंपेन का मैंने बात किया आपको, एंड मैंने ये क्लियरली इस्टेब्लिश किया इंडिया में कि जब हम लोग कोई भी गिफ्ट देंगे ड्राइवर पार्टनर को, बस ड्राइवर पार्टनर को मत बुलाओ, फैमिली को बुलाओ। क्योंकि जब बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, बहन होते हैं साथ में, बहुत बढ़िया लगता है उसको कि देखो मैंने कुछ किया है ज़िंदगी में, अचीवमेंट किया है। तो आई थिंक ऐसा हो रहा है, बढ़ रहा है। और गिग इकोनॉमी जितना बढ़ेगा, बहुत सारे लोग इसमें आएंगे, जुड़ेंगे, और लोगों का इनकम का एक रास्ता खुल जाता है। एक गाड़ी से अगर कोई रेवेन्यू कर रहा है 70 से 90 हज़ार रुपये, और अगर आपका 5 गाड़ी हो तो आप समझ सकते हो कि ओवरऑल कितना आपका इनकम हो सकता है, ऑब्वियसली माइनस कॉस्ट्स, बट दिस इज़ अ वैलिड बिजनेस। तो विद गिग इकोनॉमी ये बढ़ रहा है, बढ़ेगा। बहुत सारे लोग जो फॉर्मल इकोनॉमी नहीं जाना चाहते या नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द इंडस्ट्री, मतलब इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। पार्ट टाइम भी बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। सैटरडे संडे बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो मंडे टू सैटरडे कॉलेज, फ्राइडे कॉलेज करते हैं, सैटरडे संडे बाइक लेके दे रन ऑन InDrive मोटो, वो पार्ट टाइम इनकम हो जाता है। हम लोगों ने ऐसे देखे हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज गोअर्स है जो एक्चुअली उसका कॉलेज फिनेंस करते हैं InDrive चला के, और कॉलेज के बाद InDrive चलाते हैं, सैटरडे संडे InDrive चलाते हैं, एंड उससे से उसका जो इनकम होता है वो कॉलेज फिनेंस करता है। तो पार्ट टाइमर्स के लिए ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक इनकम का, रिस्पेक्टेबल इनकम का रास्ता खुल गया। बिल्कुल सही बात। एडिशनल कितने देशों में InDrive अपनी सर्विस दे रही है? राइट। सो InDrive अभी एज एंड व्हेन वी स्पीक 49 कंट्रीज में लाइव है। अच्छा। एंड मोर देन 930 सिटीज़ ग्लोबली।
InDrive फ्लाइव है, ये एक वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट राइड हेलिंग कंपनी है आफ्टर ऊबर इन टर्म्स ऑफ डाउनलोड्स। ओवरऑल डाउनलोड्स में हम लोग सेकंड है ऊबर का, और ओवरऑल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ग्लोबली हम लोग नंबर 5 है, जिसमें एयरबीएनबी भी है। तो ग्लोबल फुटप्रिंट काफ़ी बड़ा है InDrive का, और 49 कंट्रीज़ में हम लोग सेम प्रोसेस में, बारगेनिंग सिस्टम में बिजनेस कर रहे हैं। क्या बात है। इंडिया में जब आए सबसे पहली सिटी कौन सी थी? चंडीगढ़। क्या बात है। चंडीगढ़ वॉज द फर्स्ट सिटी, और वी आर वेरी प्राउड। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है आज के वो जो पहली सिटी हम लोगों ने चूज़ किए थे, वो आज हमारा मोस्ट लव्ड सिटी है इन इंडिया। बहुत प्यार मिला है लोगों से, बहुत प्यार मिला है ड्राइवर पार्टनर से। और मैं आपको एक नंबर बताऊंगा तो आप समझ पाओगे कि इतना डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री है राइड हेलिंग, उसमें भी ईयर ऑन ईयर हम लोग 24 to 25 में हम लोग 28% ड्राइवर काउंट में ग्रोथ किया है इन चंडीगढ़ इटसेल्फ। क्या बात। 28% ग्रोथ इन ड्राइवर नंबर्स, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है करना। इसके मतलब है कि लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, ड्राइवर पार्टनर्स भी बहुत प्यार कर रहे हैं। तो ये पहली मार्केट थी। आई थिंक चंडीगढ़ बहुत ही अंडररेटेड और अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है। ये हम लोगों को तब भी लगा था और आज भी लगता है, और अभी भी ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है इस मार्केट का। तो इसीलिए पूरा टीम भी बहुत फोकस करता है चंडीगढ़ पे, और की मार्केट है हम लोगों का इंडिया में। क्या बात है। थोड़ा सा ट्रैफिक प्रॉब्लम भी जो बढ़ गई, इसके कारण भी लोग कैब ज़्यादा यूज़ करने लग गए ना। हाँ जी, देखिए कैब का यूज़ करने का रीजंस मल्टीपल है। एक तो है ट्रैफिक, आप जब ऑफिस जा रहे हो, आपको कभी पीछे बैठ के काम करना होता है, या टेलीफोन कॉल्स लेना होता है, तो इसीलिए बहुत लोग ड्राइव नहीं करते और पीछे काम करते करते ऑफिस चले जाते हैं। दैट इज़ वन। एक है पार्किंग का तो दिक्कत है, एज अर्बन डेवलपमेंट के साथ गाड़ी भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एंड आप देखोगे कि टिपिकली सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स जो होते हैं, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस आर देयर, मॉल्स आर देयर, आपको पार्किंग नहीं मिलता है। तो इसीलिए राइड हेलिंग बिकम्स वेरी इजी। आप एक टैप ऑफ अ बटन में आपको गाड़ी मिल ही जाएगा, तो आपको क्यों पार्किंग के लिए 1 किलोमीटर दूर गाड़ी रख के चल के आना पड़ेगा, तो फ़ायदा नहीं होता है। और एक रीज़न के लिए लोग करते हैं कि एक हाउस होल्ड में अगर एक गाड़ी है और 4 लोग हैं, तो एक ही तो यूज़ कर पाएगा एक ही टाइम में, तो बाकी लोग कैब सर्विस यूज़ करते हैं। तो इसीलिए बड़ा है। ओवरऑल ट्रैफिक में लोग नहीं फंसना चाहते, मल्टीपल यूज़ केसेस है, और फिर आपका पार्किंग का भी दिक्कत है। सबसे बड़ा पॉइंट मैं बताऊँ आपको, बताइए। चंडीगढ़ में हर चौक के ऊपर पुलिस खड़ी होती है। अच्छा। तो जो शराबी होते हैं, शाम को उन्होंने पैग लगाए होते हैं, वो InDrive का यूज़ करते हैं ताकि पुलिस ना पकड़ ले, क्योंकि चालान बड़ा मोटा होता है चंडीगढ़ में। अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात है, पुलिस अच्छी काम कर रहे हैं चंडीगढ़ में फिर। और ऐसे ड्रिंक एंड ड्राइव तो अवॉइड करना ही बेस्ट होता है। एंड हम लोग भी कोशिश करते हैं कि ड्यूरिंग सैटरडे संडे अवेलेबिलिटी अच्छा रहे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ऐसा सीन कैब की फैसिलिटी मिल जाती है कि चलो ठीक है, चलान से बच जाता है बंदा। मतलब जिंदगी बच जाती है, जिंदगी बच जाती है। सही बात है। जैसे हर ब्रांड की एक बिहाइंड द स्टोरी होती है। हाँ जी। तो InDrive की क्या है? देखिए, InDrive बनाया गया था एज अ कंपनी 12 साल पहले, बहुत अलग तरीके से बनाया गया था। हम लोग राइड हेलिंग कंपनी, मोबिलिटी कंपनी है फॉर श्योर, बट द विजन, जो InDrive का विजन अगर आप पढ़ोगे और देखोगे, वो हम लोग बोलते हैं कि इट्स चैलेंजिंग इनजस्टिस। हम लोग क्यों बोलते हैं कि इनजस्टिस है? क्योंकि अब राइड हेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे कि ये सर्ज प्राइसिंग के चक्कर में, या जहाँ पे सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, कैब कंपनीज या एग्रीगेटर्स क्या करते हैं ना, आप प्राइस इतना हाई कर देते हैं कि नॉर्मल कोई इंसान के लिए वो मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कोई 200 रुपये का राइड अगर 800 रुपये हो जाए, क्यों ना, बारिश हो रहा है इसीलिए 200 रुपये का राइड अगर 1000 रुपये हो जाए, क्यों ना, आज गाड़ी नहीं है मार्केट में, या स्नोफॉल हो रहा है, ये कोई भी रीज़न के लिए अगर ये इनजस्टिस है। और हम लोगों ने देखा है ये सस्टेन्ड मार्केट्स में चलता है। तो InDrive का ये फिलोसफी है कि हम लोग जहाँ पे ये इनजस्टिस देखेंगे, वहाँ पे जाके हम लोग ये जो फ्रीडम ऑफ चॉइस का जो मॉडल है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और देखिए, हमारा मॉडल भी इसीलिए अलग है। मतलब हम लोग पैसेंजर को नहीं बोलते हैं कि कितना प्राइस पर राइड करना है, आप आपका खुद का प्राइस डिसाइड करते हो, ड्राइवर भी वो एक्सेप्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। तो ब्रांड का स्टोरी यही है कि हम लोग, पहले नाम InDriver था, अभी InDriver से हम लोग InDrive इसीलिए किए क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि ये एक मोबिलिटी का ऐप बस नहीं है। हम लोग मोबिलिटी के साथ कार्गो करते हैं, फिर उसके साथ आपका कोरियर का बिजनेस है, हैंडीमैन का बिजनेस है, काफ़ी बिजनेसेस है। तो हम लोगों ने रियलाइज़ किया हम लोग सॉल्व क्या करना चाहते हैं। सॉल्व जो करना चाहते हैं वो है इनजस्टिस, और इनजस्टिस का सॉल्व करने का वो जो इनर ड्राइव है, वो इनर ड्राइव से InDrive नाम आया है। तो इसीलिए हम यही स्टोरी है ब्रांड का। और
हर एक कंट्री में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है कि अगर आप ग्लोबली देखोगे 49 कंट्रीज़ में ये सेम मॉडल ऑफ ऑपरेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही अच्छा है, लोग इंडियंस नेगोशिएट करना पसंद करते इसीलिए कर रहे हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इट्स अ मैटर ऑफ कन्विक्शन। हम लोग बिलीव करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। ह्यूमन बींग्स को, इंसान को फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलना चाहिए। ऐप आके नहीं बता सकता कि आपको कितना प्राइस पे राइड करना है। तो और ये चीज़ हम लोग बिलीव करते हैं, इसीलिए हम लोग करते हैं। बहुत सारे ऐप सोचते हैं कि ये इंडिया में चल रहा है तो कॉपी कर लेते हैं, कर भी रहे कुछ लोग, बट पॉइंट है कि वो फॉर कन्वीनियंस हो गया कि अच्छा चल रहा है तो करते हैं। बट ये कन्विक्शन का बात है। 49 कंट्रीज़ में 930 सिटीज़ में अगर आप कर रहे हो तो एक ही मॉडल पे कर रहे हैं हम लोग काम। तो यही ब्रांड का स्टोरी है। इट इज़ अबाउट चैलेंजिंग इनजस्टिस डेली। InDrive ऐप की और क्या क्या सर्विस है? जैसे एक तो हम कैब बुक करते हैं उस ऐप से, और क्या क्या करते हैं? देखिए, कैब तो मोबिलिटी में आपका आ गया। जैसे कोई भी शहर में पॉइंट A टू पॉइंट B आप जा सकते हो। जी। एक है इंटरसिटी सर्विस, जैसे आपको चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है या दिल्ली से आपको लखनऊ जाना है तो इंटरसिटी सर्विस भी अवेलेबल है आपका InDrive के ऐप में। और भी दो सर्विसेज है। एक है कोरियर बेसिकली इज़ 2 व्हीलर्स जो आप यूज़ कर सकते हो कोई भी सामान कहीं पे भेजने के लिए, पॉइंट A टू पॉइंट B। जैसे आप घर से निकले, चाबी भूल गए तो या घर से आप ऑफिस आए हो, घर से आपको खाना भेजना चाहते हैं, तो ये चीज़ के लिए कोरियर का यूजेज होता है काफ़ी। और एक है कार्गो में आपको मिड से लार्ज व्हीकल्स मिल जाता है, गुड कैरेजेस मिल जाता है। वो आपको अगर कोई हेवी सामान मूव करना है तो ऑन डिमांड वो हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको घर शिफ्ट करना है या आपको एक फ्रिज या टीवी, कुछ कंप्यूटर भेजना है तो वो तो आपका बाइक में नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा मिड साइज्ड व्हीकल आपको चाहिए होगा, सोफ़ा आपको भेजना है। तो इसके लिए हम लोग का कार्गो सर्विस भी लाइव है अभी इंडिया में। सो दिस ऑल 4 सर्विसेज आर लाइव। पहले दोस्त को फ़ोन करना पड़ता था, भाई ये पकड़ के लेके आ। अब दोस्त बन गए InDrive। हाँ एक्चुअली ये ऑन डिमांड है तो दोस्त का पहले पहुंच जाएगा। थोड़ी हंसी वाली बात है, पर यहाँ ना एक वीडियो वायरल होती है। अच्छा। चंडीगढ़ में दारू सस्ती है और पंजाब में यहाँ महंगी है थोड़ी सी। तो लोग InDrive वाले को फ़ोन करते हैं, भाई आते हुए ना थोड़ा पकड़ लिया ठेके से। मंगाते हैं, बड़ी वीडियो वायरल होती है। वो डालते हैं InDrive के, भाई हम नहीं लेके आएंगे शराब। वो कहते हैं ले आ यार, शराब ले आ, तेरे को पैसे दे देंगे, यहाँ पे आगे एक्स्ट्रा ले लेना। तो ये सब चलता है। वो मतलब आपने कुछ और सोच के बनाया कि हेल्प करेंगे लोगों की, पर लोग आइडिया ढूंढ लेते हैं। लोग ढूंढ लेते हैं। तो InDrive में हम लोग इनकरेज नहीं करते या ड्राइवर मना करते हैं क्योंकि ये लीगल प्रोसीजिंग नहीं है, आप नहीं कैरी कर सकते। बिल्कुल। बट जो है वो है। जो देसी जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं लोग। इंटरसिटी की आप बात कर रहे थे। आपने बोला यहाँ से दिल्ली जाना हो या कहीं भी जाना हो, ज़्यादातर चंडीगढ़ के लोग ना हर वीकेंड पे आधा चंडीगढ़ आपको पहाड़ों में मिलेगा ऊपर। आपने सुनी है ये बात? सुना है। तो लोग चलो ड्रिंक वगैरह भी करनी होती है और ट्रैफिक जाम बड़ा होता है, तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि हम InDrive की ऐप या कोई भी ऐप बुक करके हम टैक्सी से ही जाएंगे, कैब भी बुक करेंगे हम, कि अपनी गाड़ी नहीं लेके आएंगे। 8-9 घंटे का जाम लग जाता है कभी कभी, फिर वो फंस जाते हैं इसमें। तो उसमें भी बड़ी सपोर्ट मिलती है हमें। हाँ जी। कि कैब हम बुक करके जाते हैं तो अगर रास्ते में जाम लगा, कोई नहीं भाई तो निकल जा, हाँ जी, आगे चलेंगे। आप टेंशन फ्री रह सकते हो। मतलब आपको पता है कि आप कहीं पे फंसोगे नहीं, और गाड़ी फंस जाए तो आप उतर सकते हो, तो वो एक बेनिफिट मिलता है। और हिली टेरेन में कहाँ पे क्या हो जाए, कहाँ पे आप फंस जाओ, इसीलिए पर्सनल गाड़ी अवॉइड करना ही बेटर है। तो डेफिनेटली ये सॉलिड यूज़ केस है जहाँ पे इंटरसिटी यूज़ किया जा सकता है। बिकॉज ड्राइवर पार्टनर्स का वही काम है, आपको तो खुशी खुशी ले जाएंगे वो, बट आपके लिए बहुत रिलैक्सिंग हो जाता है क्योंकि आप छुट्टी पे जा रहे हो, आपको हेडेक तो लेके नहीं जाना है उधर। तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प तो करेगा ही फॉर श्योर। आपकी ऐप में ऑटो की सर्विस भी आती है? हाँ जी। ऑटो तो पर मतलब कोई भी सड़क पे जाते हाथ मारा तो आ गया, वो सेम टाइम वाली चीज़ है, उसमें कोई क्यों बुक करता है फिर? करता है, बहुत लोगों का ये रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे ऑटो से जाना है क्योंकि ऑटो का फेयर थोड़ा सा कैब से कम होता है। तो जिसको बाइक में नहीं जाना है और कैब में भी नहीं जाना है क्योंकि वो कॉस्टली है, तो वो ऑटो सिलेक्ट करते हैं। बट अगर वो ऐसा सोचते हैं कि मुझे बाहर जाके धूप में खड़े होके 5 मिनट हाथ दिखा के नहीं रुकना है, मैं रेडी होके ऑफिस जा रहा हूँ या कॉलेज जा रहा हूँ, तो ऑटो नीचे आ जाए, तो ऑटो का सर्विस भी हम लोग इसीलिए अवेलेबल किया है। और बहुत सारे यूज़ केसेस है, बहुत लोग ऑटो यूज़ करते हैं क्योंकि वो आपके घर के सामने आ जाते हैं, तो प्रेफर करते हैं लोग, तो इसीलिए हम लोगों ने सर्विस रखे है। InDrive ऐप में फीमेल ड्राइवर कितने हैं, या मैं कहूँ आप उसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो? बहुत अच्छी सवाल पूछा है अपने। चंडीगढ़ में स्पेशली हम लोगों के पास 100+ फीमेल ड्राइवर्स है, और ये हम लोगों का एक एक्चुअली डिसीजन रहा है कंपनी की तरफ से
कि गिग इकोनॉमी में हम लोग देखते हैं कि ड्राइवर पार्टनर्स मैक्सिमम मेल होते हैं, बट 50% ऑफ द पॉपुलेशन अगर इसमें नहीं आएंगे तो डेफिनेटली इसका भी ग्रोथ एक तरफा ही होगा, मतलब दूसरी तरफ से। और ऑल्सो ऐसा नहीं कि गिग इकोनॉमी में जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि नौजवानों को काम डायरेक्टली अगर ऑफिसेस में नहीं मिल रहे तो कहाँ पे काम करेंगे, वो तो वीमेन के लिए भी एप्लीकेबल है, तो उसको भी काम करना है, बट फॉर्मल सेगमेंट में नहीं मिल रहे तो कहाँ पे करेंगे। ये सोच के हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया, हम लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया ड्राइविंग नारी बोल के। और हम लोगों ने अंडर प्रिविलेज्ड वीमेन को आइडेंटिफाई किया टू स्टार्ट ऑफ विद इन चंडीगढ़। अंडर प्रिविलेज्ड वीमेन जिसके पास सपोर्ट सिस्टम्स नहीं है, और हम लोगों ने ये सोचा कि उसका ज़िंदगी का ड्राइविंग सीट में कैसे बिठाया जाए उन लोगों को। तो हम लोगों ने खुद अपने पॉकेट से खरीद के बाइक्स दिए उन लोगों को और बोले कि आप लोग अर्न करना शुरू करो यूजिंग InDrive। तो चंडीगढ़ में अगर आप रेलवे स्टेशन के नज़दीक जाओगे और बाइक्स बुक करोगे, शायद आपको दिखेंगे ड्राइविंग नारीज InDrive का ड्रेस पहने हुए आपको पिकअप करने आ जाएंगे। तो अभी वो लोग खुशी खुशी काम कर रहे हैं, हमारे साथ राइड्स करते हैं, एनहांस सेफ्टी फीचर्स देते हैं हम लोग कंपनी की तरफ से उन लोगों को जो ऑलरेडी डिप्लॉयड है उनके लिए। पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन रहता है। बट जो सबसे अच्छा लगता है देख के कि ये जो ड्राइविंग नारीज़ है ये बहुत खुश है, अपने प्लेटफॉर्म से खुद का कमाई कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट बन रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना फैमिली में भी। सो हम लोग ये ड्राइविंग नारी चंडीगढ़ के बाद दिल्ली और कोलकाता में भी लेके गए हैं, हम लोग वो एक्सपेंड कर रहे हैं और कमिटमेंट है हम लोगों का कि हम लोग मोर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें अपने तरफ से। नहीं, ये अच्छी बात है जी, उनको भी चाहिए। कुछ ना मिथ हैं ऐप को लेके, जो कैब की ऐप हैं जितने भी, जैसे कि कहते हैं कि अगर फ़ोन की बैटरी कम होने वाली है, मतलब कम बची है, 2-4% बची है, तो ऐप को पता है कि इसकी बैटरी डाउन हो रही है, वो प्राइस अपना अप कर देते हैं ताकि इसको मजबूरन लेना पड़े, इसका फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा होता है? देखिए, बाकी ऐप के ऊपर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट InDrive में ऐसा नहीं होता है। आप आपका एक 2 फ़ोन लेके देखिए कि एक 4% पे बैटरी और एक 40% पे बैटरी, आप देखेंगे कि प्राइस सेम आ रहा है। हम लोग बहुत क्लियर है, बिकॉज हमारा मिशन है चैलेंजिंग इनजस्टिस, और अगर मैं किसी के साथ ये चीज़ कर रहा हूँ तो वो इनजस्टिस ही है कि आपके पास बैटरी कम है तो मैं आपसे आज ज़्यादा पैसा लूँगा, ये तो गलत बात हो गया। तो स्ट्रिक्टली हम लोग ये ऐप में नहीं करते कि बैटरी कम हो या फ़ोन का मॉडल अलग हो, किसी का आईफोन हो, किसी का एंड्रॉयड हो, प्राइस इसका ऊंचा कर देंगे, इसके हम लोग नहीं करते। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ये कंपनी का पॉलिसी है, हम लोग ये कभी भी नहीं करेंगे आगे भी। ओके। एक और है कि कैब सर्विस वाले क्या करते हैं, अगर आईफोन यूज़र है उसको महंगा प्राइस लगाते हैं और जो एंड्रॉयड यूज़र है तो उसको सस्ते में देते हैं कि वो फ़ोन भी चेक करते हैं, अगर महंगा फ़ोन है तो उसको ज़्यादा रेट लगाएं कैब में। हाँ जी, मैंने सुना है इसके बारे में, बट अगेन दूसरे ऐप पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। बट InDrive की तरफ से हम लोग ऐसा डेफिनेटली एज अ पॉलिसी हम लोग नहीं करते। फ़ोन के ऊपर, फ़ोन के बैटरी के ऊपर, कोई भी एक्सटर्नल सर्कमस्टांस के ऊपर हम लोग प्राइस को डिपेंडेंट नहीं करते। हम लोगों को ये देखना है कि एक इंसान बुक कर रहा है, वो जो भी हो, जहाँ पे भी हो, उसको जो चीज़ सही प्राइस पे दिया जाए हम लोग देंगे। तो वो आईफोन हो सकता है, एंड्रॉयड हो सकता है, 4% बैटरी, 40% बैटरी, वी डोंट केयर, इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट। दैट इज़ वाई वी से दैट वी चैलेंज इनजस्टिस। जैसे मान लो 2 तरह के ऑप्शन हैं, एक तो कस्टमर हो गया, मैं हो गया। हाँ जी। तो बहुत सारे लोग जैसे कैब डालते हैं तो बहुत सारे सोच के बैठे हैं कि हाँ मैं कुछ करना चाहता हूँ ज़िंदगी में, कुछ करूँ, कैब डालूँ मैं भी। तो वो लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है कि वो कैसे InDrive पे आएँ एज ए ड्राइवर अपनी गाड़ी लगाने के लिए? बहुत सिंपल चीज़ है, आपके पास एक कमर्शियल गाड़ी होना है जो कमर्शियली रजिस्टर्ड है, येलो नंबर प्लेट, और उसके बाद आपको जो परमिट्स लगेंगे, जो आपको टैक्सेस पे करना होगा, वो करके आपका अपना गाड़ी लेके आप InDrive के ऐप पे रजिस्टर कर लीजिए। आपका जितना डॉक्यूमेंट्स है दे दीजिए, हमारा वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल एजेंसी भी वेरीफाई करेगा कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्या है, पुलिस रिकॉर्ड्स क्या है, वो क्लीन हो जाने के बाद विद इन 24 to 36 आवर्स आप लाइव हो जाएंगे प्लेटफॉर्म पे। बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर कहीं पे आप अटक गए तो हमारा कस्टमर केयर टीम भी है, ड्राइवर एक्विजिशन, ड्राइवर ऑपरेशंस टीम भी है, वो डायरेक्टली ड्राइवर पार्टनर्स को हेल्प भी कर देते हैं कि कैसे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ओके। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। खुद कोई जाके ऐप में रजिस्टर करके ड्राइवर बन सकते हैं कल ही। जो नंबर मेरा है, मान लो एक पहले प्रॉब्लम आती थी, अभी मेरे ख्याल से पता नहीं, आप क्लियर करना, कि जैसे फीमेल है उसने कैब बुक करी, क्या उसका पर्सनल नंबर ड्राइवर के पास जाता है InDrive ऐप में?
डिपेंड करते हैं। देर आर दो ऑप्शन है, एक है मास्क्ड ऑप्शन जहाँ पे कोई भी नंबर नहीं जाएगा, और एक है नंबर हम लोग जो डायरेक्ट फ़ोन का ऑप्शन है उसमें भी हम लोग रखे हैं। रीज़न क्यों है, बहुत टाइम इंडिया में हम लोग देखे कि नेटवर्क फेलियर होता है और बुकिंग करने के बाद कनेक्ट नहीं हो पाता है ड्राइवर और पैसेंजर का, इसीलिए हम लोग ऑप्शन रखे कि डायरेक्टली आप फ़ोन कर सकते हो ड्राइवर के फ़ोन नंबर पे। बट जो दूसरा ऑप्शन है वो मास्क्ड है, अगर आप नॉर्मल केस पे उस पर ही यूज़ करोगे तो कोई भी नंबर डिस्प्ले नहीं होगा ऐप पे, कम्प्लीटली मास्क्ड है। तो इसके अलावा ऐप में कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि ड्राइवर कस्टमर की, खास करके फीमेल की, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल सके? नहीं, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि उस प्रोफाइल का डिटेल्स नहीं रहता है ड्राइवर के पास। बस उसको दिखेगा कि ये कस्टमर बुक किया है और ये पैसेंजर का ये रेटिंग है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखता है ड्राइवर को। ओके। तो रेटिंग का कुछ रहता है आपका कि जिसको ज़्यादा रेटिंग है उसको ज़्यादा राइड मिल रही है, जिसकी कम रेटिंग है उसको कम राइड मिल रही है, या ज़्यादा ऑप्शन कम होगी? सेम कस्टमर के लिए भी, ड्राइवर के लिए भी, कस्टमर की साइड? देखिए, बात ऐसा है, हम लोग एक प्लैटिनम ड्राइवर प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोग हाई रेटेड ड्राइवर्स या जो बहुत दिन से सही काम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म में या अच्छे राइड्स कंप्लीट कर रहे हैं, वो प्लैटिनम रेटेड ड्राइवर्स बन जाते हैं उसके रेटिंग के और टोटल नंबर ऑफ ड्राइव के बेसिस पे। तो बट ज़्यादा कम हम लोग नहीं करते क्योंकि एवे ही प्लेटफॉर्म पे आप चूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कोई डायरेक्ट एलोकेशन होता नहीं है। तो अगर आप देखोगे कि एज अ पैसेंजर अगर आप देखोगे कि आपके पास 10 ड्राइवर का ऑप्शन आ रहा है, उसमें से एक ड्राइवर का रेटिंग 3 है और एक का 4.8 है, आप तो 4.8 को एवे ही सिलेक्ट करोगे, आप तो 3 वालों को सिलेक्ट करोगे नहीं। तो उसमें ही फिल्टर हो जाता है, हम लोगों को अलग से कुछ करना नहीं होता कि पैसेंजर खुद ही वो 3 साढ़े 3 वालों को सिलेक्ट नहीं करेगा, 4.5 4.8 वाला को ही सिलेक्ट करेगा। इसीलिए हम लोग वो ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन का कोई ज़रूरत नहीं होता क्योंकि नॉर्मली बाई सिलेक्शन प्रोसेस जिसका अच्छा रेटिंग है उसको अच्छा राइड मिलता है, जिसका कम है उसको कम मिलता है। ओके। जैसे बहुत सारे लोग कैब बुक की, कैंसिल कर दी, फिर बुक की, कैंसिल कर दी, तो इसमें आपका क्या रहता है कस्टमर की तरफ की, जो ज़्यादा कैंसिल कर रहा है फिर उसको भी आप स्टार वगैरह रेटिंग वगैरह देते हैं कस्टमर साइड पे? हाँ जी। हाँ जी। सो देखिए, हर एक राइड खत्म होने के बाद जैसे आप ड्राइवर को रेटिंग देते हो, ड्राइवर भी पैसेंजर को रेटिंग देता है, तो वो रेटिंग भी कैप्चर होता है। और जब ड्राइवर आप देखोगे आप InDrive ऐप पे अगर आपका नाम पे क्लिक करोगे आपका एक रेटिंग दिखेगा, वो ड्राइवर का दिया हुआ रेटिंग है आपको। तो वो रेटिंग जब आप बुक करोगे नेक्स्ट टाइम वो ड्राइवर को दिखता है कि ये पैसेंजर का इतना रेटिंग है और इतना राइड कंप्लीट किया है कि हाँ 300 राइड ले चुके हैं, इसका रेटिंग 4.5 है, मतलब पैसेंजर अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत होगा। तो वो भी ड्राइवर के पास वो सिलेक्शन रहता है, तो इसीलिए ये फेयर मार्केट है। तो अगर कोई ड्राइवर बार बार कैंसिल कर रहा है या पैसेंजर बार बार कैंसिल कर रहा है, वो सिस्टम में रिकॉर्ड होता है। अपने पास बैकएंड में उसका बैन सिस्टम भी है। हम लोग अगर ज़रूरत पड़े, कोई अगर पैसेंजर हम लोग देखें कि 10 बार बुक किया है, 9 बार कैंसिल किया है, हम लोग एक बार एक मैसेज भेजते हैं, अगर देखते हैं कि वो टिप कंटिन्यू कर रहा है हम लोग बैन भी कर सकते हैं पैसेंजर को। सेम ड्राइवर को भी करते हैं हम लोग कि अगर बार बार कंप्लेन आ रहा है, बार बार कैंसिलेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग ड्राइवर को भी बैन करते हैं। क्यों करते हैं? रीज़न के प्लेटफॉर्म सही रहे, कि अच्छे ड्राइवर्स अच्छे पैसेंजर्स रहे, ऐसा ना कि ड्राइवर्स बुरे निकले और पैसेंजर्स बुरे निकले, उसको भी हम लोग प्लेटफॉर्म पे रख देंगे तो ओवरऑल ये एक्सचेंज कभी ना कभी तो ख़राब होता ही रहेगा। क्योंकि किसी दिन अच्छे पैसेंजर को बुरा ड्राइवर मिलेगा, किसी दिन बुरे ड्राइवर को अच्छा पैसेंजर मिलेगा, ये यही होगा मतलब। तो फिर क्लैश होता रहेगा, फ्रिक्शन। बहुत सही चीज़ है, मुझे लगता है बाकी ऐप में शायद नहीं होगा ऐसा। कस्टमर को रेटिंग वाला तो मतलब नहीं सुना है इतना, है ना? हाँ, कस्टमर को भी हम लोग ड्राइवर को एनकरेज करते हैं कि आपको रेटिंग दे। आप खुद भी आपका ऐप पे देख पाओगे कि आपका भी रेटिंग होता है। मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे को पता भी नहीं था। तो कैब कई बार ड्राइवर बोलते हैं कि भाई रेटिंग कर देना, तो मैं रेटिंग नहीं करता, कई बार छोड़ देता है, तो अब देनी पड़ेगी रेटिंग क्योंकि वो मुझे भी रेटिंग दे रहा है। राइट। तो एक ना प्रॉब्लम सभी लोग फेस करते हैं, ये मैं InDrive की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर जितनी भी कैब्स हैं, गाड़ी का नंबर ऐप में कुछ और शो कर रहा है, ड्राइवर कुछ और शो कर रहा है, पर लेके गाड़ी कोई और नंबर से आ रहा है ड्राइवर, गाड़ी वो नहीं है जो शो हो रहा है नंबर, है ना? तो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उसका क्या है फिर? मुझे पता है इस प्रॉब्लम के बारे में, और ये बस InDrive का प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपने बताया, ये मल्टीपल ऐप में ये प्रॉब्लम होता है। मेन रीज़न एक है इस प्रॉब्लम का कि देखिए कोई भी कैब ओनर जिसके पास 5-6 गाड़ी है, उसके पास 6 ड्राइवर भी है। अब हर रोज़ एक ही ड्राइवर को एक ही गाड़ी मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो हम लोग जब गाड़ी को ऑनबोर्ड करते हैं, एक ड्राइवर को एक गाड़ी के साथ मैप किया जाता है जी। बट सपोज आप सोचो आपके पास 6 गाड़ी है और 6 ड्राइवर आके रोज़ उसको सुबह लेके जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी मतलब ड्राइवर 1 को गाड़ी 1 मिलेगा, ड्राइवर 2 को गाड़ी 2 मिलेगा, तो वो चेंज होता रहता है। तो इसीलिए जब आप गाड़ी बुक करते हो, वो गाड़ी
प्लेटफॉर्म में जो दिखाता है वो रजिस्टर किया हुआ गाड़ी और ड्राइवर दिखाता है, बट आज वो दूसरा गाड़ी लेके निकला है वही ओनर का। तो इसीलिए वो कभी कभी मिसमैच होता है। हम लोग बोलते हैं ओनर्स को कि आप लोग फिर डे 2 पे ये हम लोग का एक सिस्टम है फोटो कंट्रोल बोल के, वो आप अपलोड कर दो ड्राइवर का फोटो, हम लोग पीछे से बैकएंड से मैप कर देंगे। बट लॉट ऑफ टाइम्स ये मिस हो जाता है और प्लेटफॉर्म में भी टाइम लगता है 24 घंटा ये अपलोड होने में, और अपलोड होने के बाद फिर से नेक्स्ट दिन ड्राइवर चेंज हो जाता है क्योंकि गाड़ी चेंज हो जाता है। ये एक प्रॉब्लम है, हर एक ऐप फेस करते हैं, बट टिपिकली ऐसे सिनेरियो पे ही होते हैं। तो और एक सिनेरियो है वो जो माइनॉरिटी है वो है जैसे एक्चुअली कोई ड्राइवर के पास जो गाड़ी था वो चेंज करके नया गाड़ी खरीदा है या दूसरा गाड़ी लिया है, तो उसने अब भेजा है डिटेल्स, बट 24 आवर्स में अपलोड हो जाएगा। तो वो 24 आवर्स के बीच में शायद आपको मिल गया होगा। तो ये दोनों रीज़न के लिए कभी कभी ये होता है। बट हम लोग एक चीज़ बोलते हैं पैसेंजर्स को, ड्राइवर्स को, दोनों को। पैसेंजर्स को हम लोग बोलते हैं कि अगर आपने जो बुक किया है गाड़ी उसमें जो ड्राइवर आया है वो अलग है, जो दिखा रहा है ऐप पे उससे अलग है, आप कैंसिल कर दो, वो ऑप्शन आपके पास है। आप कैंसिल करके दूसरा कैब बुक कर लो। अगर आपको सेफ नहीं लग रहा है प्लीज़ डोंट प्रोसीड। हम लोग ड्राइवर को भी वही बोलते हैं कि अगर किसी ने बुक किया है और वो नहीं है, कोई दूसरा जा रहा है गाड़ी में, कि मेरे दोस्त के लिए मैंने बुक किया, अगर आपको लगे वो अनसेफ है मत लो, वो आप कैंसिल कर सकते हो। तो दोनों के पास भी कैब्स कैंसिलेशन का ऑप्शन है, प्रोवाइडेड कि जो पैसेंजर और ड्राइवर मिसमैच हो रहा है। तो हम लोग बोलते हैं कि आपको लेने का ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई कैंसिल करके बुक करेगा नेक्स्ट गाड़ी आई एम श्योर सही आएगा, बट एक दो केसेस ऐसा होता रहता है कभी कभी। फ्यूचर की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में खास करके, क्योंकि बहुत सारी सिटी डेवलप हो रही हैं, दुनिया बदल रही है, तो फ्यूचर में चंडीगढ़ में इन ड्राइव क्या लेके आ रहा है नया? मैं फ्यूचर की बात तो बोलूँगा, बट उसके पहले बोलूँगा आज का ही बात बोलूँगा। तो आज हम लोग कंफर्ट क्लास लॉन्च कर रहे हैं चंडीगढ़ के लिए। ये एक न्यूज़ है। कंफर्ट क्लास एक नया राइड टाइप आपको जो अब इन ड्राइव में मिलना शुरू हो जाएगा आज से, और ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया है। इसमें आपको एडिशनल फीचर्स मिलेंगे, जैसे फॉर गारंटी आपको एक सेडान कार मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, आप एयरपोर्ट जा रहे हो या आप रेलवे स्टेशन जा रहे हो, आपको छोटे गाड़ी नहीं, आपको सेडान चाहिए होता है। तो अभी नॉर्मल केस पे आप बुक करोगे तो वैगन आर आ जाता है, दिक्कत होता है। तो ये केस में गारंटेड सेडान आएगा, नंबर 1। नंबर 2 एक्स्ट्रा लेग रूम मिलेगा क्योंकि सेडान है। थर्डली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, गाड़ी जो आएंगे वो ज़्यादा पुराना नहीं होंगे, 4 से 5 साल मैक्सिमम पुराना गाड़ी होगा। 10 साल पुराना टूटा हुआ गाड़ी नहीं आएगा। वेल मेंटेन्ड, क्लीन, हाइजीनिक गाड़ी आएंगे, क्योंकि हर एक गाड़ी को हम लोग एक्स्ट्रा क्वालिटी चेक्स के थ्रू लेके जाते हैं फॉर ऑन बोर्डिंग इन कंफर्ट क्लास। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हर एक ड्राइवर जो कंफर्ट क्लास में ऑपरेट करेंगे उसका रेटिंग 4.8+ है। अच्छा। तो आपको टॉप ड्राइवर्स, टॉप क्वालिटी कार्स, एक्स्ट्रा लेग रूम, सेडान गारंटीड, ये सब फीचर्स मिलना शुरू हो जाएगा कंफर्ट क्लास में। ड्राइवर पार्टनर्स के लिए क्या है, ड्राइवर पार्टनर्स जो इतने एफर्ट डाल के अपना गाड़ी अच्छे से मेंटेन कर रहा है और इतने एफर्ट डाल के काम करके 4.8 रेटिंग मेंटेन किया है, उसके लिए अच्छा है, एक्स्ट्रा अर्निंग का थोड़ा सा रास्ता खुल जाता है। तो दोनों के लिए विन विन है। तो ये चंडीगढ़ के लिए हम लोग फीडबैक लिए थे कि सेडान कार का दिक्कत होता है, कभी कभी गारंटीड नहीं आता है, तो हम लोग क्या करें। तो हम लोगों ने सोचा कि लोग थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस मांग रहे, तो कंफर्ट क्लास लॉन्च किया जाए। तो वो आज ही हम लोग लॉन्च किया है चंडीगढ़। कांग्रेचुलेशन जी आपको। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ बहुत सारे वो कौन सी ऐसी इन ड्राइव की बातें हैं जो बहुत सारे कस्टमर्स को नहीं पता? मज़ेदार बात है, नाम हमारा कंपनी का इन ड्राइव है, तो बहुत लोग समझते हैं हम लोग इंडियन कंपनी है बिकॉज वो नाम ऐसा है। बट एक्चुअली इन ड्राइव माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया रजिस्टर्ड कंपनी है। 49 कंट्रीज़ और 930+ सिटीज़ में हम लोग लाइव है, जैसे मैंने आपको बताया, और हम लोगों का मल्टीपल सर्विसेज भी है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों को समझना कि जैसे हम लोग चैलेंजिंग इनजस्टिस बोलते हैं इन ड्राइव में, हम लोगों का एक डिवीज़न है, उसका नाम है इनविजन। इनविजन बिजनेस से लिंक्ड नहीं है, बट उसका एक ही काम है इस डिवीज़न का कि सोसाइटी को कैसे गिव बैक किया जाए, कि हम लोग क्या कर पाए सोसाइटी के लिए। बिजनेस तो हम लोग कर रहे हैं, बट उसके बियॉन्ड हम लोग क्या करेंगे। तो ग्लोबली ऐसा बहुत सारी इनिशिएटिव्स है। इंडिया का एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। लास्ट ईयर हम लोगों ने रन किया राइड टू डोनेट, एक कैंपेन है जहाँ पे एवरी 4th राइड इंडिया में हम लोग उसके लिए एक मनी, एक परसेंटेज ऑफ दैट राइड का जो फेयर है वो हम लोग अलग से रख रहे थे। और क्राई फाउंडेशन जो है, क्राई फाउंडेशन को हम लोगों ने 35 लाख रुपीज़ का चेक दिया है, सो दैट 500 बच्चों का एजुकेशन स्पॉन्सर किया जाए। क्या बात है। तो
ये हमारा एक तरीका है सोसाइटी को गिव बैक करने के लिए थ्रू इन्विशन, और हम लोग ये करते रहते हैं. देयर इज़ अनदर प्रोग्राम इन दिसंबर जो हुआ था लास्ट ईयर, उसको मील्स ऑन व्हील्स, जहाँ पे हम लोगों को लगा कि दिसंबर के महीने में सेलिब्रेशंस होते हैं, सब कोई एंजॉय करते हैं, बट ऐसे बहुत डाउन ट्रॉडन लोग हैं जिसको दिन में दो टाइम खाना नहीं मिलता है. तो हम लोग कैसे एटलीस्ट इंश्योर करिए सेलिब्रेशन टाइम में कोई भूखा ना जाए. तो हम लोगों ने ये चंडीगढ़ में, कोलकाता में हम लोगों ने ये रन किए थे मील्स ऑन व्हील्स. बहुत सक्सेसफुल था. हम लोगों ने देखा है कि बहुत इन्फ्लुएंसर्स हम लोग के साथ कोलैबोरेट किए आके. तो ये इन ड्राइव के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है कि हम लोग ग्लोबल स्केल पे ऑपरेट करते हैं, एंड इतना सारे डिविजन्स है, और सोसाइटी को भी गिव बैक करते हैं एट लार्ज. जैसे आप चंडीगढ़ में तो कर ही रहे हैं, आपका बहुत सारे यूजर्स हैं चंडीगढ़ में इन ड्राइव के. हाँ जी. तो पास में ना 50 किलोमीटर के एरिया में छोटे छोटे गांव हैं. तो क्या आप एक्सपेंड भी करोगे फ्यूचर में, या आपका प्लान है ऐसा कुछ, ऐसे एरियाज को कवर करने के लिए कुछ? देखिए, ये कंप्लीट डिसीजन है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट क्या है. थोड़ा सा गांव की तरफ अगर आप चले जाओगे तो उधर 4 व्हीलर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता नहीं है, बिकॉज लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता. अगर मैं उधर गाड़ी डिप्लॉय भी करूँ, जो गाड़ी लेके जाएंगे उसका अर्निंग नहीं मिलेगा. तो डेफिनेटली हम लोग देखेंगे, बट हो सके 2 व्हीलर लॉन्च करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे जहाँ पे मोबिलिटी एनहांस्ड हो. बट डेफिनेटली चंडीगढ़ में हम लोग इन्वेस्ट करते रहेंगे. टीम इधर भी प्रेजेंट है, और हम लोग फोकस में रखेंगे. अपॉर्चुनिटी जैसे आएंगे, हम लोग जैसे आज कंफर्ट क्लास लॉन्च किया है, हम लोग आगे भी नया चीज़ें लेके आएंगे चंडीगढ़ के लिए. क्या बात है. तो मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कभी कभी, जैसे दुबई जाते हैं या और कंट्री में सुनते हैं कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर की राइड भी बुक हो जाती है, कि आने वाले टाइम में ऐसा हो कि चंडीगढ़ पे भी हम हेलीकॉप्टर बुक करें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. ऐसी फैसिलिटी हम सोचते हैं कि फ्यूचर में आएँ. तो कंपनी वगैरह सोचती है ऐसा कुछ? शायद. देखिए, कंपनी सोचता है, इसके पीछे बहुत सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस है जी. ये क्लियरेंसेस लगते हैं, तो ओवरनाइट नहीं होता. और इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ में पॉपुलेशन का डिफरेंस है, तो उसमें आपका कितना क्लटर होगा वो डीजीसीए का अप्रूवल लगता है, काफ़ी चीज़ें हैं. तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन द फ्यूचर इंडिया में सब कुछ होगा, बट इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम, बिकॉज क्लियरेंसेस लगेंगे, पॉलिसीज़ बनाने होंगे, जो अभी है नहीं इंडिया में. बिल्कुल, मोदी जी बनाएंगे, जरूर करेंगे, आगे तरक्की कर रहा है इंडिया. ऑफ कोर्स जी. आपके लिए इन ड्राइव में सबसे मुश्किल टास्क क्या रहता है? देखिए, मुश्किल टास्क कोई भी राइड हेलिंग कंपनी के लिए होता है सप्लाई को मैनेज करना, मतलब ड्राइवर का सप्लाई को मैनेज करना. जैसे आपने पहले ही बताया कि कैसे अवेलेबिलिटी रखते हो आप, क्योंकि इंडिया एक लाइसेंस्ड मार्केट है. आपका खुद का गाड़ी आप लेके आप ऐप पे नहीं चला सकते, क्योंकि आपके पास येलो नंबर प्लेट नहीं है जी. लाइसेंस्ड मार्केट में क्या होता है, हर किसी को लाइसेंस दे के, खरीद के, और आपका येलो नंबर प्लेट लेके उसका पेमेंट करके फिर आपको एक्सेस करना पड़ता है. इसके लिए क्या होता है, सप्लाई हमेशा कम होता है डिमांड से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई है. तो आपको अगर डिमांड है आपके पास, तो सप्लाई को मैनेज करना इज़ द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी फेस. तो और इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट जहाँ पे इतना राइड हेलिंग कंपनीज है, और ड्राइवर पार्टनर्स का ऑप्शन है किसी के साथ भी काम करने का, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सप्लाई रिटेंशन का चैलेंज होता है. बट एज अ कंपनी आई थिंक हम लोगों का जो पॉलिसीज़ है, हम लोगों का जो करने का तरीका, जैसे मैंने आपको बताया, वो थोड़ा सा अलग है. इसीलिए सप्लाई लव्स अस, आई मीन इन टर्म्स ऑफ ड्राइवर पार्टनर्स लव अस. तो यही चैलेंजिंग है. और एक चीज़ है राइड हेलिंग का जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, कि राइड हेलिंग इंडस्ट्री बहुत डायनेमिक इंडस्ट्री है. ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे अगर आप आज डिसीजन लोगे, उसका आउटकम आते आते 3 महीने हो जाता है. बट राइड हेलिंग ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आज डिसीजन लोगे, 3-4-5 दिन में आपको उसका आउटकम दिख जाएगा जी. अगर गलत है तो सही करना पड़ेगा, सही है तो बड़ा करना पड़ेगा. बिल्कुल. राइट. तो ये बहुत डायनेमिक इंडस्ट्री है. चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाते हैं, सेंटीमेंट बदल जाते हैं, बिकॉज आप रियल ह्यूमन बींग्स, रियल पर्सन के साथ डील कर रहे हो, एक ड्राइवर, एक पैसेंजर. तो हम लोगों को मार्केट प्लेस बैलेंस करना कॉन्सिस्टेंटली पड़ता है कि सेंटीमेंट सही रहे एंड स्टाफ. तो आई थिंक इट्स अ 24-hour जॉब. इको फ्रेंडली का जैसे चल रहा है कॉन्सेप्ट, है ना, कि जैसे चंडीगढ़ भी ग्रीनरी को बहुत प्रमोट करता है, तो आपकी कोई प्रेफरेंस रहती है ऐसी कि हम भी जो गाड़ियां हैं इन फ्यूचर में कि इको फ्रेंडली की तरफ ज़्यादा जाएं, या अपने ड्राइवर्स को अवेयर करें उसकी तरफ ज़्यादा? एब्सोल्युटली, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने, कि ड्राइवर्स को हम लोग अवेयर करते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हम लोग मैसेजेस भेजते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, मीट्स में बताते हैं कि आप लोगों को अपग्रेड करना चाहिए ईवी में, बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर.
और चंडीगढ़ जैसा आपका, मैं चंडीगढ़ में लैंड करके एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर रहा था, बहुत ही बढ़िया है कोलकाता से। जैसे मैं कोलकाता और दिल्ली का कंपेयर करूँ, बहुत ही बेटर है। तो आई थिंक एनवायरनमेंट को देखना इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोग ड्राइवर पार्टनर्स को ये बताते रहते हैं, फ्लीट ओनर्स को ये बताते रहते हैं और कोशिश करते हैं अपनी तरफ से जितना हो सके ईवी व्हीकल्स को हम लोग ऑन बोर्ड करें। बट एज प्लेटफॉर्म्स, एज एग्रीगेटर्स, ये कम्प्लीटली हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि एक इंसान कौन सा गाड़ी खरीद के वो प्लेटफॉर्म पे लाएंगे उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे आपको अगर ये बिजनेस करना है और 5 गाड़ी खरीदना है, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप ईवी ले लीजिए क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, कॉस्ट सेविंग्स भी बेटर होगा। बट वो फाइनली आपका डिसीजन है कि आप ईवी खरीद के लाओगे या डीजल लाओगे या पेट्रोल लाओगे। तो हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं, बट डायरेक्ट कंट्रोल एग्रीगेटर्स का नहीं है। और ड्राइवर्स या व्हीकल ओनर्स डिसाइड करते हैं कौन सा गाड़ी उसको खरीदना है। तो हमारे हाथ में जितना है इन टर्म्स ऑफ टेलिंग हम लोग करते हैं, हमारे हाथ में जितना है इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मिंग हम लोग करते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना अवेलेबल है ईवीज हम लोग ऑन बोर्ड करें। बट बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड इन्फॉर्मिंग पीपल एंड एजुकेटिंग पीपल, हम लोग के पास ज़्यादा ऑप्शंस रहता नहीं है। क्या बात है, क्योंकि कैब में ना जैसे पहले दिमाग में ये आता है कि हाँ, जैसे हम इनकम की बात कर रहे थे कि जो बेरोज़गार लोग थे वो इसकी तरफ आए हैं। हाँ जी। इससे अकेले मुझे लगता है ड्राइवर्स जो हैं उनको ही काम नहीं मिला, मैकेनिक्स उनको भी कितना काम मिला, पेट्रोल पंप जो हैं उनको वो जो पंचर वगैरह लगाना होता है उन्होंने ट्यूबवेल में, उनको देखो कितना काम मिला। अभी गाड़ी चलती है तो उसका मेंटेनेंस ये वो सब खर्चा होता है, वो 4-5 बंदों को उसकी वजह से रोजगार मिल रहा है। ऑफ कोर्स एलिड इंडस्ट्रीज़ को बहुत कुछ मिला है। ऑल्सो आप सोचो ना, OEMs को, मतलब मारुति, hyundai, इन लोगों को कितना बिजनेस मिला है, क्योंकि इतना लाखों गाड़ी है इंडिया में, पूरा राइड हेलिंग इंडस्ट्री में। तो एलिड इंडस्ट्रीज़, मेंटेनेंस, टायर्स, बहुत सारे। सो क्या होता है ना, कोई भी बिजनेस जब बड़ा होता है तो आपका एलिड इंडस्ट्रीज, एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी बढ़ते हैं जी। तो ये मेरे को लगता है कि राइड हेलिंग और ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, ये नॉट ओनली गिग इकोनॉमी बट एलाइड इंडस्ट्रीज़ को भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल ग्रोथ का है। और एक चीज़ है कि इंडिया, जैसे आपने बताया, ग्रो कर रहे हैं। वेरी सून इंडिया विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम लोग वैसे ही ग्रो कर रहे हैं अभी जी। और इस ग्रोथ के साथ साथ देखिए मोबिलिटी का इम्पोर्टेंस और बढ़ेगा, क्योंकि ये ना catch-22 है। मतलब आप जितना ग्रो करोगे आपको उतना मोबिलिटी चाहिए होगा, और जितना आपको मोबिलिटी मिलेगा उतना आप ग्रो करोगे। बिल्कुल। तो मोबिलिटी का ऑप्शन अगर है, अगर गांव में किसी के पास वो ऑप्शन है कि मैं रोज़ जाके चंडीगढ़ में काम करके घर आऊँ, तो सडनली वो खेती नहीं करके शायद वही करेगा जी। तो उसके पास वो अपॉर्चुनिटी, मोबिलिटी खोल सकता है। तो मोबिलिटी ग्रोथ देता है, और ग्रोथ के साथ भी मोबिलिटी आता है, क्योंकि जब किसी को दिखता है कि एक शहर ग्रो कर रहा है, उसका मन में होता है कि मैं जाके उधर काम करूँ। तो दोनों चीज़ के लिए मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है, और ग्रोथ के साथ साथ मोबिलिटी भी बढ़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आई थिंक इट्स गुड फॉर द ओवरऑल इकोसिस्टम एंड इंडिया एट लार्ज। लास्ट क्वेश्चन है सर, आपने बहुत टाइम दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वैसे तो आपसे बातें करके, क्योंकि हम स्किल को, हम रोजगार की बातें करना अच्छा समझते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी इंडिया की। तो अगर कोई रोजगार देने की बात करता है, जॉब की बात करता है, या इनकम सोर्स की बात करता है, तो हमें अच्छा लगता है बात करना। राइट। तो लास्ट क्वेश्चन है जी, चंडीगढ़ के लोग, जो मुझे लगता है वैसे तो तकरीबन हर बंदे ने ही ऐप यूज़ की है InDrive, जो बाई चांस अभी तक नहीं की किसी ने, तो वो क्यों यूज़ करें InDrive ऐप? इसमें ऐसा क्या खास है जी? मैं चंडीगढ़ के लोगों को यही बताना चाहूँगा, पहले थैंक यू, इतना प्यार दिया आप लोगों ने ऐप को। वन ऑफ द टॉप सिटीज़ है हम लोगों का, और हम लोग भी वन ऑफ द टॉप ऐप्स है राइड हेलिंग में चंडीगढ़ के। सो बहुत अच्छा लगा आके इधर और देख के इधर। और जो अभी तक यूज़ नहीं किए हैं, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप तो मूव करते हो पॉइंट A टू पॉइंट B, और जाने के टाइम में ऐसा लगता भी होगा कि मुझे बताया गया ये प्राइस है, मैं ले रहा हूँ। अपना ज़िंदगी अपना कंट्रोल में हो तो बेटर है, और ज़िंदगी जैसे आपका कंट्रोल में है तो राइड का फेयर भी आपका कंट्रोल में होना चाहिए। सही बात है। राइट, तो कंट्रोल में ले लीजिए, हैव कंट्रोल ऑन योर लाइफ, ऑन योर राइड प्राइसेस एज वेल, एंड एंजॉय द ऐप। आई थिंक ड्राइवर पार्टनर्स को भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा कि आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस इज़ टेकन केयर ऑफ। सो ज़रूर यूज़ कीजिएगा जो यूज़ नहीं किए हैं, और वी वुड लव टू हैव यू इन द फैमिली। नहीं, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बहुत थैंक यू। जाते जाते मैं आपको एक बात बता देता हूँ, शायद आपको आपने देखा है, पता नहीं, बहुत सारे हम कंटेंट क्रिएटर हैं, राइट, तो बहुत सारे व्लॉगर हैं जो बाइक राइड चलाते हैं InDrive की, और वो व्लॉगिंग भी करते हैं साथ।
अच्छा, मैं आपको लिंक भी भेजूंगा। श्योर। तो बहुत सारे क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो ब्लॉगिंग भी करते हैं साथ साथ, वो राइड कैसे Right. उठाई, कहाँ गया, कैसे उसने Right. पूरा दिन भर का वो ब्लॉग डालते हैं, राइट, मिनी ब्लॉग बोल देते हैं, फुल भी डालते हैं। तो वो 2 तरह से पैसा कमाते हैं, राइड चला के भी और यूट्यूब से भी। दैट इज स्मार्ट बिकॉज इंटरनेट के साथ साथ लोगों का ज़िंदगी बदल गया है। हाँ। तो इंटरनेट में अगर कोई आपको राइड भी दे रहा है तो आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हो। जैसे एक तो फेमस यूट्यूबर है जो ट्रक चलाते हैं, हाँ जी, वो हाँ, तो बहुत ज़्यादा। आई थिंक वेरी स्मार्ट मूव कि बहुत अगर मैं पूरा दिन गाड़ी में हूँ तो उसको जी। मैं कैसे यूटिलाइज करूँ। बिल्कुल। सो आई थिंक सुपर हैप्पी टू नो दिस कि इन ड्राइव नॉट ओनली राइड प्रोवाइड कर रहे हैं बट फेमस भी बना रहे हैं लोगों को। जी जी, वो कहते हैं कि फेमस यूट्यूबर के साथ साथ फेमस राइडर भी बन गए। एब्सोल्युटली एग्जैक्टली। दोनों तरफ से मोड है। तो बहुत Exactly. अच्छा लगा सर, बहुत थैंक यू। आप इतनी दूर से आए हो चंडीगढ़ में, आपका फिर से वेलकम है। आप अभी जा रहे हो आई थिंक, है ना? हाँ, तो आप आज ही, दोबारा हाँ, फिर आना, तो आपको चंडीगढ़ घुमाएंगे। Of course, तो of चंडीगढ़ के लोग बहुत प्यारे हैं और बहुत बहुत थैंक यू, आप आए, Thank आपने you. समय दिया। थैंक यू Thank you सो so मच। much. Thank you.